श्री महाभारत भीष्म पर्व पुष्पदश। महाराज युधिष्ठिर ने अभिमन्यु आदि 10 महारथियों को भीम और धृष्टद्युम्न की सहायता के लिए भेजा। अभिमन्यु आदि को आया हुआ देखकर द्रोण बड़े वेग से पांडव सेना व भीम आदि पर प्रहार करने लगे। इधर भीष्म संहार करने लगे। संध्या समय निकट आया। जानकर दुर्योधन ने बड़ी शीघ्रता से भीमसेन को मारने का विचार करके उन पर आक्रमण किया। दुर्योधन को अपनी ओर आता हुआ देखकर भीम क्रोधित केसरी की तरह गरजने लगे और अपने धनुष्य पर 26 बाण चढ़ाकर दुर्योधन के सारथी रथ व घोड़ों को नष्ट कर दिया। तब कृपाचार्य ने जाकर दुर्योधन को अपने रथ में बिठा लिया। उसी समय कई हजार योद्धाओं को साथ लेकर जयद्रथ भीम के सामने आ गया। उधर से अभिमन्यु भी आ गया। एक दूसरे को अपना प्रबल शत्रु मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के 2 घड़ी पश्चात तक युद्ध किया। इधर भीष्म भी पांडव सेना के संहार में लगे हुए थे। इस प्रकार कुछ देर और युद्ध करने के बाद भीष्म ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटने की आज्ञा दी। महाराज युधिष्ठिर भी भीम और धृष्टद्युम्न को साथ लेकर अपने शिविर में चले गए। संजय ने कहा, राजन, शिविर में पहुंचकर दुर्योधन अपने मित्रों के साथ बैठकर विचार करने लगा और कहने लगा, मित्रों, भीष्म, द्रोण, शल्य आदि पूर्ण मनोयोग से पांडवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे। दिन प्रतिदिन पांडवों का पक्ष सबल हो जाता है। युद्ध के इन थोड़े से दिनों में मेरी सेना और शस्त्र आदि की बड़ी प्रचुर मात्रा में हानि हुई है। इस स्थिति में मैं चिंता है कि हमारी जय होना मुश्किल है। कर्ण ने कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही इसका प्रबंध करूंगा, परंतु आप भीष्म से कह दीजिए कि वह अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठ जाए। एक तो वह पांडवों पर दया भाव रखते हैं और दूसरे वह वृद्ध होने के कारण पांडव पक्ष के महारथियों के समक्ष निर्बल भी पड़ते हैं। आप आज ही जाकर भीष्म को उनके पद से हटा दीजिए। दुर्योधन उसी समय पितामह के वासस्थान पर गया और आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, बाबा, आपके आश्रित होकर भी हम नित्य प्रति पांडवों से पराजित हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसे हम आपकी उदासीनता कहें या अपना दुर्भाग्य, कुछ भी हो, कृपा करके आप शीघ्र ही पांडवों का नाश करिए। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हो तो आप कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। कर्ण अवश्य पांडवों का संहार कर देंगे। दुर्योधन के इस व्यंग बाणों से पितामह को बड़ा क्लेश हुआ, लेकिन धैर्य धारण करके दुर्योधन को समझाते हुए कहने लगे, दुर्योधन, हार और जीत केवल प्रयत्न से ही साध्य नहीं है। इसके प्राप्त करने में भाग्य के बल की अधिक आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं अपने प्रयत्न में कभी नहीं रहने देता। युद्ध में प्राणपण में तुम्हारे विजय की चेष्टा करता हूँ, लेकिन भाग्य के सामने मेरी शारीरिक शक्ति क्या दे सकती है? उसमें भी अर्जुन स्वयं महावीर है। उसको त्रिलोकेश्वर भगवान कृष्ण की सहायता प्राप्त है। फिर पांडवों को भला कौन हरा सकता है? लेकिन अज्ञानवश यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं? इतने पर भी हम आज यह प्रतिज्ञा करते हैं कि कल हम भीषण संग्राम में सम्मुख आने पर किसी को क्षमा नहीं करेंगे। हाँ, शिखंडी के सामने आने पर हम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि यह हमारी दृष्टि में स्त्री ही है और स्त्री पर सच्चे क्षत्रिय कभी हथियार नहीं चलाते। पितामह के आश्वासन देने पर दुर्योधन प्रसन्न हुआ। प्रणाम करके अपने डेरे में चला गया। प्रातःकाल उसने अपने समस्त सेनापतियों को आज्ञा दी कि आप सब लोग अपनी सेना तैयार करके भीष्म की रक्षा करो। तब सब राजाओं ने अपनी सेना को आयताकार खड़ा करके भीष्म जी को उनको अंदर कर लिया। उसके चारों ओर रथों की 4 पंक्तियां लगी हुई थी। अर्जुन ने यह सब कुछ देखकर धृष्टद्युम्न से कहा, वीरों, आज भीष्म से सामना करने के लिए शिखंडी को रखो। उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं उसके साथ रहूंगा। भीष्म द्वारा सर्वतोभद्र व्यूह की रचना देखकर पांडवों ने भी अपनी सेना को व्यवहार रीति से
खड़ा किया। दोनों ओर से युद्ध आरंभ हो गया। उस दिन भीष्म जी ने अपने प्रचंड शक्ति रूपी अग्नि से पांडवों को जलाना आरंभ कर दिया। उसके बाणों की भीषण मार से अनंत योद्धा, घोड़े और हाथी मारे गए।